लाल रुधिर कणिका। कल क्या पढ़े थे हम लोग? लाल रुधिर कणिका। लाल रुधिर कणिका कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में। लाल रुधिर कणिका कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में। ये अस्थिमज्जा क्या होता है? बोन मैरो होता है। कभी मुर्गा उर्गा खिले होगा सब, खस्सी का मीट खिले होगा सब, उसका जब हड्डी चबाता होगा सब तो अंदर खोखला होगा, और उस खोखला में देखना सब लाल लाल कलर के रहता है और जाली टाइप के रहता है, यही तुम्हारा होता है अस्थिमज्जा। यही होता है अस्थिमज्जा। नहीं समझ में आ रहा है? तो लाल रुधिर कणिका कहाँ बनता है? अस्थिमज्जा में बनता है। लाल रुधिर कणिका लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। लाल रुधिर कणिका किसके कारण लाल होते हैं? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में दो चीज होता है। पहला कल बताए थे ग्लोबिन प्रोटीन। ग्लोबिन प्रोटीन 96% होता है, और एक रंजक होता है हीम जो 4 से 5% होता है। कोई दिक्कत? इसी हीम में एफी लोहा पाया जाता है, और हीम का काम करती है, हीम का काम है ऑक्सीजन को बांधना और उसको मुक्त करना। ऑक्सीजन को बांधना और मुक्त करना। जब हम सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन लेता है, तो ऑक्सीजन कहाँ मिलता है? खून में। और आप फिर ब्लड को साफ करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल करके फिर उसको क्या कर देता है? मुक्त कर देता है। हमारे बात सुन रहा? आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका WBC। व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल। श्वेत रुधिर कणिकाओं की संख्या लाल रुधिर कणिकाओं से बहुत कम होती है। जो श्वेत रुधिर कणिका होता है लाल से क्या होता है? कम होता है, बहुत कम होता है। श्वेत रुधिर कणिका लाल से क्या होता है? कम होता है। सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के आधार पर इसके दो प्रकार माना जाता है। इसमें कोका भाग में बांट दिया गया है दो। अगर जिनमें कण रहेगा, जिस श्वेत कणिकाओं में कण रहेगा, तो कण रहेगा तो उसको कहेंगे ग्रेनुलोसाइट। और जिसमें कण नहीं रहेगा उसे कहेंगे हम लोग अग्रेनुलोसाइट। अब अग्रेनुलोसाइट दो प्रकार के होते हैं, पहला लिम्फोसाइट और दूसरा मोनोसाइट। अग्रेनुलोसाइट का प्रकार का दो प्रकार का, पहला लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट का क्या काम है? लिम्फोसाइट का काम होता है एंटीबॉडी का निर्माण में भाग लेता है। एंटीबॉडी निर्माण में काम करता है कौन? लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट एक एंटीबॉडी कैसे होता है? जैसे हम लोग को रोग से लड़ने का जो क्षमता होता है उसका निर्माण कौन करता है? लिम्फोसाइट। हमें रोग से लड़ने की क्षमता को वृद्धि करता है कौन? लिम्फोसाइट। और अन्य जो श्वेत कणिकाएं बचता है, तो अन्य श्वेत रुधिर कणिकाओं जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करते हैं। जैसे हम लोग कोई हानिकारक जैसे हम लोग भोजन कर दे तो कोई जरूरी कि सब उसमें सब साफ सब जा रहा है। कोई हानिकारक जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है तो उसको भक्षण कर लेता है कौन? अन्य जो श्वेत रुधिर कणिका होता है उसको जो जीवाणु होता है या हानिकारक जो होता है उसको भक्षण करता है, मतलब खाओ के खत्म करके मुआ देता है ताकि हमको कोई हानि नहीं पहुंचे। हर बात सुना रहा है? आगे रुधिर प्लेटलेट्स या उसको बोलते हैं लोग थ्रोम्बोसाइट। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। इसका काम क्या है? तो प्लेटलेट्स का मुख्य काम है, प्लेटलेट्स का मुख्य काम है रक्त को थक्का बनाना या जमाना। रक्त का थक्का बनना क्या होता है? जैसे हम लोग कट जाता है कहीं पर कट जाता है, हम लोग कुछ देर के उसको दाब देते हैं, दाबने के बाद उसको छोड़ देते हैं, क्या होता है? रक्त थक्का बन जाता है, उसको बाहर आने नहीं देता। मतलब जब जैसे कटा वहां पर मच्छरदानी जैसे जाल बना जाता है, जालिका बना जाता है और खून को बाहर आने नहीं देता है, तो उसका काम कौन करता है? प्लेटलेट्स। यानी खून को जमाने का काम करता है प्लेटलेट्स। अगर मान लो अगर प्लेटलेट्स कम हो जाएगा तो जैसे हमको कटेगा खून रुकेगा ही नहीं, बहते रहेगा, खून जमेगा ही नहीं, खून जमेगा नहीं तो बहते रहेगा तो आदमी का खून बहते बहते आदमी खत्म। कोई दिक्कत? तो प्लेटलेट्स का मुख्य काम क्या है? तो प्लेटलेट्स का मुख्य काम होता है रक्त को थक्का बनाना। जैसे कटता है वहां पर क्या होता है? कुछ देर तक जामो खून निकलेगा, वो जाली टाइप के बनाता है और जो बाहर खून को आने देता जम जाता है। कभी कभी कहीं पर कटल रहता है तो वहां पर खून जम गया रहता है, फिर हम लोग उसको कभी कभी खुजली करके नुखराते हैं और फिर हट जाता है। कभी देख लिया है सब? कहीं खुजला हो, खून बहते रहता है, उस पर जम जाता है, खून काला हो जाता है और फिर उसको तुम्हें से खोल के फिर उसमें से खून बहना शुरू हो जाता है। तो प्लेटलेट्स का मुख्य काम कैसे है? रक्त को थक्का बनाना। कोई दिक्कत? तो हमने रुधिर कणिका पढ़ लिया। रुधिर कणिका कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। रुधिर कणिका कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला क्या पढ़े थे हम लोग? लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड सेल, RBC, उसका हम लोग पढ़ लिए। दूसरा रुधिर कणिका में श्वेत रुधिर कणिका, और तीसरा प्लेटलेट्स। बस है ना, यानी 3 रुधिर कणिका हम लोग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत है? याद हो जाएगा? चलो आज के लिए बायोलॉजी में इतना है। देर का हुआ।